हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज वैशाख अमावस्या है, जिसे सतुवानी सतवाई अमावस्या भी कहते हैं। आज के दिन पितरों के निमित्त पूजा, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं और इस दिन अमावस्या की व्रत कथा भी पढ़ी या सुनी जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख अमावस्या की कथा। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। पंडिताई करके जो कुछ मिलता उसी से उनका घर परिवार चलता था। एक बार पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला, तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे मेरे सपने में दिखाई दिए थे। उत्सुक होकर जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? तो पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अब जाट को याद आया तो वह बोला, पंडित जी आप ठीक कह रहे हैं। मरने के बाद मैंने अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसीलिए मेरे पिता दुखी हैं। पंडित जी ने देखा दाव सही जगह पर लगा है, तो कहने लगे, तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें देरी की भला क्या बात है। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारी चीजें लिखवा दी। सोना, चांदी, भांडे, बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इसके अलावा पिता को जो भी चीजें पसंद थी, वह सभी कुछ लाकर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से पिता के श्राद्ध की तैयारी हुई। जाठनी ने कहकर उसने तरह तरह के पकवान बनवाए। अब पंडित जी तो मन ही मन बड़े खुश थे। सोच रहे थे आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा और साथ में इतना सारा सामान भी। अपने सामने एक आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया और बोले, चलो अब श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूंगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूं वैसा ही करना होगा। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने में जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरह इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन करो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए अब जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने तो पंडित जी की बात सुनी थी कि पंडित जी जो कहे वही भी करना है, जो कहे वही भी करना है, तो जाट ने भी फिर से वही दोहराया। अब पंडित जी परेशान हो गए, डपट कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे पिता का हो रहा है, मेरे पिता का नहीं। अपनी कड़क आवाज के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया। घूंसा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा? तो जाट ने भी अपना घूंसा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा? पंडित जी ने आओ देखा न ताओ एक तगड़ा हाथ जाट की कनपटी पर जड़ दिया। फिर बोले, पहले तेरी खोपड़ी सही कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। जाट के वह थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि 1 मिनट के बाद ही उसे होश आया। होश में आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दे दिया। पंडित जी को दिन में ही तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों गुस्से में भर गए। लात घूंसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लाते जाट को मारते, उतने ही लाते उन्हें भी खानी पड़ती। जाट के जिस शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूंसा पड़ता, उसी जगह पर जाट भी पंडित जी को घूंसा जमा देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, किस मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने बहुत बार जाट को समझाया, लेकिन जाट की समझ में कुछ नहीं आया। नतीजा यह रहा कि बात पर बात बढ़ती चली गई और दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में बहुत देर तक दोनों के बीच लात घूंसे और उठक पटक का दौर चलता रहा। आखिरकार मैदान छोड़कर पंडित जी को ही भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास लौट गया। जगह जगह से कपड़े फट जाने के कारण जाटनी ने वजह जाननी चाहिए, तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए
यह सब हुआ है। जाठनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं होता तो भला मेरी यह हालत होती? पंडित जी ने कोई कसर नहीं रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। जाटनी बोली, चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाट बोला, दक्षिणा तो कुछ नहीं दी। हम लोग श्राद्ध में ही इतने मगन हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का तो ख्याल ही नहीं आया। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो और एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर जाठनी बड़ी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहन लिए और एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडितायन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं। लौटते हुए अपने साथ बहुत सारी चीजें और बढ़िया बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु लुटी पिटी हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो उसे बड़ा दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध में भर गई। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा नहीं था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाठनी को अपने आया देखकर दोनों गुस्से में उठ खड़े हुए। गुस्से से उनकी मुट्ठियां तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही उन दोनों ने आव देखा न ताव दोनों जाठनी पर टूट पड़े। सारा गुस्सा उस जाठनी पर उतार दिया। जाठनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती होगी। बहुत देर तक पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग गई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम तो बड़ा मुश्किल है। अगर तुम दक्षिणा देने जाते तो ना पता चलता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। तो यह थी आज की कहानी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं वैशाख अमावस्या की कथा। एक बार मिथिलापति ने श्रुतदेव जी से पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी है? तब से श्रुत जीव कहने लगे, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में 30 ही तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल ही मुक्ति देने वाला होता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमय कथा को सुनकर धन्य हो जाता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। परम पुण्यमय वैशाख मास में सूर्य जब मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजर्षि सावर्णिक का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्म वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्म वर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां पर कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में मिल जाता है, वही त्रेता युग में 1 मास में मिलता है और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य हो जाता है। किंतु कलयुग में तो भगवान विष्णु का स्मरण मात्र करने से ही उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम सच्चे मन से लेकर दया दान करता है, अकाल के समय अन्न का दान करता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन करता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया, नारायण नारायण, आप सभी का कहना सत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में थोड़े से कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है और क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
फिर भी मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये दो बातें दुर्घट है। स्त्रसेंद्रिय का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना, ये दोनों कार्य जो भी सिद्ध कर लेता है वही नारायण स्वरूप है। इसीलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्म वर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटा वक्कलधारी होकर वे कलियुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्रायः मनुष्य पापाचार में लीन होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से विद्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौ में बकरियों की तरह हो गई है। वेदों में गाथा की तो केवल प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कर्मों की तरह रह गए हैं। इनके प्रति किसी की कोई महत्व बुद्धि ही नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो रहे हैं। झूठी गवाही देने लगे हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, कर्म में कुछ और ही देखा जाता है। सभी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ गया है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्प आयु, दयाहीन और सठ होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बने जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर हो जाते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटने लगते हैं और पाप आत्माओं के दो समूह को भी गुण बतलाकर उनका गुणगान किया करते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरे के गुण ना देखकर केवल उनके दोषों को ही ग्रहण करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरों का रक्त चूसते रहते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलट पलट हो जाता है, सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़कर बैठते हैं। प्रायः जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में ही आनंद का अनुभव करते हैं और उसी से गीत गाया करते हैं। कलयुग के मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा है, ना विचार का लेस है, ना तीर्थ यात्रा है और ना दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्म बड़ को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती है। देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? आपने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि आपको इस अंधकूप में गिरना पड़ा? तब पितर कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसीलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और हमें
यह नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महान यशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया है। वह एक ही प्राणी हमारे कुल में बचा हुआ है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग तो घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर कभी निकलना नहीं होगा। इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्बा को काल रूपी चूहा हर दिन खा रहा है। क्रमशः धीरे धीरे सारे वंश का नाश हो गया है। अब एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा, जैसे हम गिरे हुए हैं। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान उत्पन्न करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख मास का या फिर कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उसकी हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और इस घोर नरक से उद्धार हो जाएगा। अगर एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रख ले या एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा सुनने लगे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियां और 100 आने वाली पीढ़ियां का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से ढकी होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करती। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्त पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महर्षि नारद जी का यह वचन कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसेंद्रिय और शिशेंद्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, यह सुनकर मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे धूपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं। अंतिम चरण में भी अब कुछ भाग बीत चुके हैं। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु के समान पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे कहने लगे, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा से अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि का ध्यान करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक मास में दीप दान करता है, उसे भी कभी कलयुग की बाधा नहीं मिलती। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पाप नाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैवस्व देव होता है, शुभ कारणी तुलसी स्थित होती है और जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। इसीलिए इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, अब तुम शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला महीना है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड दान करते हैं, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए पुत्र, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब घड़े सहित श्राद्ध और पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीपों दीपों में घूमो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर
धर्म बड़ मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित अर्थात घड़े सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की, अर्थात उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए बड़ी प्रसन्नता से गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। तो प्रिय भक्तों, हमारी कथाएं आपको कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।